कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर जो 15 है प्रायिकता की प्रश्नावली 15.2। वैसे तो लिखा हुआ है ऐच्छिक, लेकिन ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैं बोलता हूँ बेटा ऐच्छिक प्रश्नावली नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता की जो ऐच्छिक प्रश्नावली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में वहाँ पर जाके फंस सकते हो। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो ग्राहक श्याम और एकता, दो ग्राहक हैं श्याम और एकता, एक विशेष दिन दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। ठीक है, एक दुकान पर, ठीक है, एक ही सप्ताह में जा रहे, मंगलवार से शनिवार तक। प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी न किसी दिन किसी अन्य दिन जाने के परिणाम सांप्रायिक हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, क्रमागत दिनों में जाएंगे, या फिर भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। क्रमागत दिन मतलब सोमवार के बाद मंगलवार जैसे जैसे होता है, ऐसे दिन एक ही दिन का मतलब सोमवार है ना। भिन्न मतलब अलग अलग दिन, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। तो ये चीज़ इनकी हमें प्रायिकता बतानी। प्रायिकता इसकी जो 15.1 प्रश्नावली उसे मैंने पहले ही करा रखा है, जिसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास दो लोग हैं, दो ग्राहक हैं। ग्राहक कितने बेटा? दो हैं। डिटेल में समझा रहा हूँ। हमारे पास ग्राहक दो हैं, नंबर 1 नंबर 2। पहले ग्राहक का नाम है श्याम, दूसरे ग्राहक का नाम है एकता। ठीक है, ये दोनों एक दुकान में जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये सब मंगलवार को जा रहा है, ये बुधवार को जा रहा है, लेकिन दोनों जाते हैं, ये भी जाता है और ये भी जाते हैं, तो मिल सकते हैं दोनों जाके दुकान में जाके मिल जाते हैं, है ना। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दिन दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं, एक ही सप्ताह में जा रहे हैं मंगलवार से शनिवार तक। किससे? मंगलवार से शनिवार तक। देखो मंगलवार से शनिवार तक जा रहे हैं। तो देखो कैसे लिखना है, अगर आप चाहो तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे आप डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो, तो एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, माना मंगलवार को हम किससे दर्शा रहे हैं, माना मंगलवार को टी से, बुधवार को टी एच, समझ रहे हो ना, ट्यूसडे। ठीक है, वेडनेसडे बुधवार को डब्ल्यू से, और गुरुवार को थर्सडे बोलते हैं तो टी एच से, और शुक्रवार को एफ से, और शनिवार को सैटरडे, शनिवार को एस से प्रदर्शित करते हैं। अब जो मैं बता रहा हूँ, सबसे बच्चों को जो दिक्कत होती है बेटा कि टोटल प्रायिकता बनाने में कि टोटल परिणाम क्या होंगे। ठीक है, कुल परिणाम कब कब क्या होगा, वो दिक्कत हो जाती है बच्चों को। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट हमारे पास हर चीज़ की दवाई है। ठीक है, हर चीज़ की दवाई है। देखो स्टार्ट, आपको क्या करना है बेटा, टी से स्टार्ट कर लो कि श्याम मंगलवार को जाता है और एकता भी मंगलवार को जाती है, तो टी से स्टार्ट करते हैं। टी से स्टार्ट करो, पहला टी का टी के साथ। ठीक है, टी की पोजीशन फिक्स कर लो कि श्याम मंगलवार को आ रहा है, हो सकता है एकता कब आए, एकता भी मंगलवार को आ जाए, या फिर एकता बुधवार को आ जाए, एकता गुरुवार को आ जाए, ऐसा। ठीक है, पोजीशन ले लो। तो टी के साथ डब्ल्यू ले लो। ठीक है, फिर टी के साथ टी एच ले लो, फिर टी के साथ एफ ले लो, और फिर टी के साथ एच ले लो। ठीक है, टी की पोजीशन, टी का काम खत्म। कितने? 1 2 3 4 5 है। अब डब्ल्यू ले लो। डब्ल्यू के साथ पहले क्या आ जाएगा? टी, फिर डब्ल्यू के साथ क्या आ जाएगा? डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के साथ आ जाएगा टी एच, फिर डब्ल्यू के साथ आ जाएगा एफ, फिर डब्ल्यू के साथ आ जाएगा एच। डब्ल्यू का काम खत्म, टी एच से स्टार्ट करो। टी एच के साथ आ जाएगा टी,
TH के साथ आ जाएगा W, TH के साथ आ जाएगा TH, है ना, TH का मतलब गुरुवार। फिर TH के साथ आ जाएगा F और TH के साथ आ जाएगा S। फिर TH का काम खत्म, F ले लो, F के साथ आ जाएगा T, F के साथ आ जाएगा W, F के साथ आ जाएगा TH, फिर आपका F के साथ आ जाएगा F, सेम टू सेम, और फिर आपका F के साथ आ जाएगा S। F का भी हो गया, अब S आ जाओ, S के साथ T, S के साथ W, S के साथ TH, S के साथ F और S के साथ S। तो कुल कितने परिणाम होंगे? हर लाइन में 5 है, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है, सब कुल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 25। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में आ जाओ, जो प्रायिकता निकालना है। एक ही दिन जाएंगे, एक ही दिन, पहला वाला पार्ट क्या है? एक ही दिन, मतलब दोनों दिन जब सेम हो, एक ही दिन जाएंगे। वो कौन कौन से लिख के पहले दिखाना पड़ेगा। सेम टू सेम एक ही दिन। देखो बेटा, एक ही दिन कौन कौन से हैं? ये है, इधर इधर, ये और ये। कितने हैं? 5 है। लिख के दिखाना पड़ेगा कौन कौन से। TT, फिर WW, फिर TH, फिर FF और फिर SS, ठीक है। तो संभव परिणाम क्या हो गए? क्योंकि इसकी प्रायिकता निकालनी तो इसे संभव परिणाम कहते हैं। संभव परिणाम कितने हो गए? 5 इसके। अब प्रायिकता निकालना है। इसकी क्या निकालनी है बेटा? प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे बेटा, बैक करके एक बार दोबारा जरूर देखें। तो संभव परिणाम कितना है? 5, कुल परिणाम है 25। 5 कम 5, 5 × 25। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है? क्रमागत दिन में जाएंगे। क्या बोल रहे बेटा? क्रमागत दिन। क्रमागत दिन मतलब एक के बाद एक, मतलब जैसे संडे के बाद मंडे आता है ना, तो उस हिसाब से आपको क्रमागत ढूंढना है। तो यहाँ लिख दो क्रमागत दिन। तो देखो बेटा, क्रमागत दिन कौन कौन सा है आपका? देखो, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, TW है। उसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, ये वाला। W के बाद क्या आता है? TH। और TH के बाद क्या आता है? TH के बाद आता है फ्राइडे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर फ्राइडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। ये क्रमागत दिन है। अब इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है ना। क्रमागत का मतलब ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। उल्टा करके देख दो। सो यहाँ से इसको चेंज कर दो। ये वाला सैटरडे पीछे भी हो सकता है, सैटरडे फ्राइडे, फिर फ्राइडे थर्सडे, ठीक है। मतलब 2 लोग हैं ना। अगर शाम ट्यूसडे को आता है और एक तब वेडनेसडे को आती है, क्रमागत ही हुआ। या फिर शाम अगर आता है वेडनेसडे, शाम आता है आपका वेडनेसडे को और एकता आती है ट्यूसडे को, तो ये भी हो सकता है। तो पोजीशन चेंज कर दो क्रमागत बनाने के बाद। इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका करो। पहले आ जाएगा TH, फिर आएगा W, और फिर आएगा W, और फिर आएगा T। तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8। संभव परिणाम हमारे पास कितना है? 8 है। हमें क्या निकालनी है बच्चों? प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। आंसर। तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। तीसरे वाले पार्ट में बोले भिन्न भिन्न दिन में जाएंगे, अलग अलग दिन, भिन्न भिन्न दिन। तो ये आसान है, ठीक है। भिन्न भिन्न दिन
टोटल दिन कैसे निकालोगे? देखो भिन्न दिन कैसे निकालोगे? ये टोटल है, कुल कितना है 25, उसमें से समान घटा दो, ये सब समान है, ठीक है ना। तो ये कुल में से यहाँ लिख सकते हो, कुल में से आपको क्या घटा देना है? समान वाले घटा देना है, तो आपको भिन्न भिन्न मिल जाएगा। समान कितने? 5, तो 20 होंगे। 20 परिणाम कौन से होंगे? दिखाना, अगर टाइम हो तो दिखा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन से परिणाम होंगे? जिसको ये वाला होगा, काला काला को छोड़कर जो बच रहे हैं ना, वो बाकी 20 परिणाम आप लिख देना। प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होता है बेटा? संभव परिणाम 20, कुल परिणाम 25, 5 चौके 20, 5 बचे 25। आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही तो करेंगे। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पासे के फलकों पर संख्याएं 1, 2, 2, 3, 3 और 6 लिखी हुई हैं, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, यही चीज़ लिखा हुआ है। इसे 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार प्राप्त हुई संख्याओं के योग लिख लिए जाते हैं। दोनों बार फेंकने के बाद प्राप्त योग के कुछ संभावित परिणाम निम्नलिखित सारणी में दिए हुए हैं, ठीक है। इस सारणी को पूरा कीजिए। इस सारणी को आपको क्या करना है बेटा? पूरा करना है, ठीक है। सो देखो बच्चों क्या होगा, योग दे रखा है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो पहले करते हैं। सारणी है, पासा है, देखो 2 बार फेंका जाता है। जो ये पासा बनाया ना, ये पासा है, 2 पे पासे को साथ साथ फेंका। जब कोई सेम चीज़ की घटना लगातार घट रही है, एक साथ घट रही है, तो प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। इस पासे में कितने परिणाम है? 6 परिणाम। और इसमें भी कितने परिणाम है? 6 परिणाम। तो 6 गुणा 6 कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36। वो भी मैं आपको ला के दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो कुल परिणाम क्या होगा? 6 गुणा 6 यानी कि 36। पासे में जो अंकित संख्या हमें दे रखी है, 1 है, 2 है, 2 बार है, ठीक है, 3 बार है, सॉरी 3 2 बार है, और 6 1 बार है। वही चीज़ यहाँ पर, ठीक है, एक साथ फेंका जा रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक सारणी दे रखी है हमें, उस सारणी को पूरा फिल करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और इसे पता है क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इस सारणी को इसे बोलते हैं कंपोजिशन टेबल, शॉर्ट में सीटी बोलते हैं, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। इसे शॉर्ट में सीटी कहा जाता है। तो यहाँ चिन्ह दे रखा है प्लस का। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखो यहाँ पर संख्या जो दे रखी है उसको हम लिखेंगे 1, 2, 2, 3, 3 और 6। यहाँ पर भी वही लिख देना है 1, 2, 2, 3, 3, 6 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, एक और एक को जोड़ेंगे, जोड़ने का चिन्ह ना, तो जोड़ो, एक और एक, 1 और 2 3, ये भी 3, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 1 और 6 7 जोड़ना है। 2 और 1 3, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 5 और 2 3 5, 2 छंग क्या, और 2 और 6 कितना था? 8। ऐसे ये वाला भी सेम टू सेम वही चीज़ है, ये भी वही आ जाएगा 3 4 4 5 5 8। 3 से करोगे 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 6 9। 3 से करोगे ये भी वही आ जाएगा 4 5 5 6 6 9। 6 से करोगे 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 3 9 9, 6 और 6 12। सारणी पूरी हो गई। इस सारणी को हमें बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब अगर आप गिन के देखोगे कुल परिणाम आपके पास 36 है। इस लाइन में 6 है, इस 6 6 6 6 6 36, ये आपके परिणाम होंगे जो मैं बोल रहा था, कुल परिणाम 36 होंगे। दिख गए आपको? कुल परिणाम दिख गए आपको? बिल्कुल दिख गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ हम निकालेंगे। एक सम संख्या होगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग सम संख्या होगा। फिर दूसरा है कि 6 होगा और कम से कम 6 है, ये चीज़ हमें बतानी है।
कि जोड़ने पर एक सम संख्या आ रहा है। सम संख्या जानते हैं ना। तो देखो बेटा, सम संख्या कौन कौन सी है, पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सम संख्या कितने हैं, तो लिख के भी दिखा दूंगा, क्या दिक्कत है। देखो पहले लाइन पे 2 है, फिर 4, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 8 है, इसमें फिर 4 4 है और फिर 8 है। ठीक है, उसके बाद कितने हैं, 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर देखो यहाँ पे आ जाओ, 4 है, फिर 6 है, 6 है फिर से। ठीक, इस लाइन में आ जाओ, 8 8, ये सब सम संख्या है, और फिर ये 12। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने होंगे गिन के देखो। तो यहाँ के जो, वैसे तो कुल परिणाम इसके कितने हो गए, 18। इसके कुल परिणाम कितने हो गए, इसके कुल परिणाम हो गए, इस घटना के कुल परिणाम। इस घटना का नाम दे दो कुछ, ई बी सी कुछ भी दे सकते हो। कुल परिणाम इस घटना के कितने हो गए, 18। हमें क्या निकालिए, प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, संभव परिणाम कितना है, 18। कुल परिणाम कितना है, 36। 18 1 कम 18, 18 दूनी 36। आंसर आ गया 1/2। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुल योग 6 है। इस घटना को तुम कुछ दे दो, नाम दे दो बी, तो जोड़ने पे 6 आना चाहिए। 6 6 कितनी बार है वो आपको देखना है। ठीक है, कुल योग कितना है, 6 है। तो ऐसे देखो बेटा, कितनी संख्या है जिससे जो सिर्फ 6 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कहीं है क्या 6, नहीं है। तो 6 सिर्फ 4 बार है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता पी बी, इस घटना बी की प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है, 4। कुल परिणाम है 36। 4 1 कम 4, 4 9 36। ठीक, तीसरी वाली घटना पे आ जाऊं। तीसरी घटना में क्या है, कुल योग कम से कम 6 हो। इस घटना को सी बोल देते, कम से कम 6 हो। ठीक है, मतलब 6 हो या 6 से बड़ा लेना है। तो देखो 6 तो ऑलरेडी 4 बार आ चुका है, ठीक है ना। अब 6 से बड़े कितने हैं, इस पहले वाली लाइन में एक साथ है। 6 से बड़ा लेना है, 6 या 6 से बड़ा 8 हो गया, यहाँ से फिर से एक 8 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, 6 लिख चुका है हम, यहाँ से 7 8 8 9 9 और ये 12। तो ये टोटल घटना हमारी इतनी हुई। तो गिन लो कितना हो जाएगा। अब प्रायिकता निकालना है, इसलिए प्रायिकता घटना सी की। कुल परिणाम कितने हो गए यहाँ पर, 4 4 8 2 10 और ये 15 15 हो गए। संभव परिणाम 15 है, कुल परिणाम 36 है। काटो, 3 बचे 15, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो उत्तर आ जाएगा 5/12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए बच्चों, नहीं होगी, है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चौथा है और ये जो पांचवा है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले दो तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जो अभी हमने किए हैं, लेकिन ये तीसरा चौथा पांचवा मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कह रहे हैं एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, और यही 3 क्वेश्चन जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो बेटा, हमारे पास क्या है ना, एक थैला है। ये मैं थैला बना देता हूँ, ये हमारा थैला है। इस थैले में ना
5 लाल गेंद है, लाल से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 लाल गेंद है। और फिर क्या बोले, कुछ नीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है, कुछ नीली गेंद है। माना नीली गेंद, कुछ नीली गेंद है, पता ही नहीं, माना नीली गेंद x है। और लाल गेंद कितनी है दे रखी है क्वेश्चन में, लाल गेंद दे रखी है 5। तो कुल गेंद कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 5 + x। लाल गेंद और नीली गेंद को जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है क्या, प्रश्नानुसार। देखो लाल गेंद को हम दिखाते हैं किससे, रेड से, और नीली गेंद को दिखाते हैं बी से, ठीक है, ब्लू रेड। प्रश्न में हमें दे रखा है कि यह इस थैले में से नीली गेंद की निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पी बी, ये जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, ठीक है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो उससे क्या है बेटा, ये 2 गुना है, ठीक है। तो 2PR ये हमें दे रखा है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगनी है, P का मतलब प्रायिकता, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब प्रायिकता आप जानते हैं, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ब्लू संभव परिणाम कितना है x, और कुल परिणाम क्या है 5 + 5 के बट्टे में x, यहाँ 2 है गुणा, r का निकालो, संभव परिणाम कितना है 5, और कुल परिणाम कितना है 5 + x। इससे दोनों के बट्टे में सेम टू सेम कटा, x 5 दूनी 10, तो नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। अतः नीली गेंद कितनी है, 10 है। इतना आसान क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखो। एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से x गेंद काली है। यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छिक बिना देखे निकालें तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है, ठीक है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है, ठीक है। सो देखो बेटा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक पेटी है, ये हमारी क्या है, पेटी है। कह रहे एक पेटी में 12 गेंद है, इसके अंदर कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद 12, ठीक है, जिनमें से x गेंद काली है। काली गेंद कितनी है, काली गेंद है x, ठीक है। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है, ठीक है, यह गेंद काली है, इसकी क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा यही है ना। एक पेटी में 12 गेंद जिनमें से x गेंद काली है, ठीक है। यदि इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली है, ठीक है। और कुछ तो नहीं दे रखा है। अच्छा, अभी तो सेकंड पार्ट भी है भाई साहब, मैं तो यहीं तक पढ़ रहा हूँ। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाली जाती है, अच्छा ये भी है। तो पहला वाला पार्ट जो बोल रहे हैं वो हम कर लेते हैं ना। तो काली गेंद अभी कितनी है, x है, और कुल गेंद 12 है। तो काली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये प्रथम अवस्था में काली गेंद की प्रायिकता, संभव परिणाम x है, कुल परिणाम 12 है पहली अवस्था में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में। फिर क्या बोल रहा है, इसके आगे भी है ना। इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाती है। अभी x काली गेंद है, अभी और 6 काली गेंद डाल दी जाती है, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली वाली की दुगनी हो जाती है। तो x का मान क्या होगा ये बोलना है। अब देखो बेटा, जो हमारे पास था, जो पेटी थी ना हमारे पास, ये पेटी थी हमारे पास, पहले उस कुल गेंद कितनी थी,
कुल गेंद पहले 12 था, अब क्या गया है, 6 काली गेंद डाली जाती है। 6 काली गेंद डालने पर, इस पेटी में 6 काली गेंद हमें डालना है और डाल देना है, ठीक है। तो कुल गेंद पहले 12 थी, तो 6 गेंद डाला है तो 6 जुड़ जाएगा, तो अब कुल परिणाम 18 हो जाएगा। पहले काली गेंद कितनी थी, पहले x थी, अब काली गेंद 6 और डाली गई तो काली गेंद अब क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता ये निकालनी है हमें। तो संभव परिणाम क्या है आपकी बार, 6 + x और कुल परिणाम है 18। अब प्रश्न में ये बोल रहे हैं, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि दूसरी बार की जो प्रायिकता है वो पहली बार की प्रायिकता से दुगनी है, ठीक है ना। ज़्यादा गेंद डाल दिया तो दुगनी हो जाएगी प्रायिकता, यानी कि हमें क्या दे रखा है, ये जो प्रायिकता है वो पहले वाले से दुगना है, तो ये बड़ा है और इधर क्या था, छोटा, ठीक, ये था। तो छोटे वाले में 2 से गुणा करना और बीच में फिर बड़ा लग जाएगा, ठीक है। काट सकते हैं, 2 छंग 12, 6 कम 6, 6 3 18, अच्छे गुणा करो, यहाँ से आ जाएगा 3x, 6 + x, कम 6 + x, ठीक। ये प्लस का x इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा, 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 2 3 6, तो x का मान आ गया 3, ठीक है। तो हमसे x का मान निकालने के लिए बोला गया था, तो x का मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक। कितना शानदार क्वेश्चन है, आराम से हो गया, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। वीडियो को प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो बच्चों, एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और हमारा आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको mathematicsanalysis.in पर मिल जाएगा। कह रहे एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, ठीक है। इस जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है, तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या कितनी है, ठीक है। जार में नीले कंचों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो शानदार क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन है, एक जार है, ये ऐसा एक जार है, ठीक है। जार एक बर्तन टाइप का होता है, ये जार है, ठीक। कह रहे एक जार में 24 कंचे हैं, कुल कंचे कितनी है, 24 है, ठीक है। जिनमें से कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, ठीक है। इसमें कुछ हरे कंचे हैं, ठीक है, और कुछ नीले कंचे, और इनका कुल जोड़ोगे तो 24 आ रहा है। तो हरे कंचे को मैं दिखाता हूँ ग्रीन से और नीले कंचे को दिखाता हूँ मैं ब्लू से, ठीक है। यदि इस जार में यादृच्छिक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे की हरा होने की प्रायिकता 2/3 है, ठीक है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, ओके। तो मान लेते हैं कुल कंचा दे रखा है, ग्रीन कितना है ब्लू कितना है ये नहीं बोला है, तो मैं मान लेता हूँ, माना हरा कंचा x है, माना हरा कंचों की संख्या x है, इसलिए नीले कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 में से आपको क्या घटा देना होगा, x घटा देना होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने में 24 है। अगर हरा कंचा x है तो ग्रीन कंचा ब्लू कंचा कितना हो जाएगा, 24 - x, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो ठीक है, कुल परिणाम हमारे इतने हो गए। अब आ जाओ, अब हम निकालते हैं हरे कंचे की प्रायिकता, हरे कंचे की प्रायिकता ये हम निकालते हैं। संभव परिणाम हरे कंचा x है और कुल परिणाम कितना है, 24 है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है हरे कंचे की प्रायिकता, ये तो हरे कंचे की प्रायिकता है और क्वेश्चन में दिया भी है, दिया क्या है, दिया है हरे कंचे की प्रायिकता, ये क्वेश्चन में दे रखा है 2/3,
ये भी हरे कंचे की प्रायिकता है, ये भी हरे कंचे की प्रायिकता है, तो दोनों एक ही चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से ये चीज़ इसके बराबर है x/24 किसके बराबर है 2/3 के, 3 कम 3, 3 घट्टे 24, नीचे कटा तो गुणा कर दोगे x 1 कम x 8 दूनी 16। ठीक है, तो आपसे नीले कंचे पूछे थे, अतः नीले कंचे क्या था 24 माइनस एक्स, तो 24 में से 16 घटा दोगे कितना आ जाएगा 8। आराम से होगी। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आपकी आराम से सॉल्व होगी। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करें। ठीक है, और सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पे मिल जाएगा, mathematicsanalysis.in।